चलिए बढ़ते आगे। एक बार फिर सब्जियों के दामों ने ताव खाया है। मिर्ची तीखी हुई है तो टमाटर लाल हुआ है। प्याज ने फिर ग्राहकों को रुलाया है। नवरात्र में भी सब्जियों के तेवर नजर आ रहे हैं। आम लोगों की रसोई का बजट बिगड़ गया है। जिस तरह से आसमान छूते इनके दाम नजर आ रहे हैं, फिर वो प्याज हो, टमाटर हो या फिर आम जन को रुलाती हुई मिर्च हो। तस्वीरें ये आप देख सकते हैं। नवरात्रि का वक्त है लेकिन इसके बावजूद भी रसोई का बजट जरूर आमजन का बिगड़ गया है इन सब्जियों की वजह से। कोई बड़ी चीजों की खरीदारी नहीं, लेकिन सब्जियां ही इतने महंगी हो चुकी हैं कि आमजन बेहाल है इस महंगाई में। तो लोग पहुंच रहे सब्जी मंडी में, लेकिन क्या कहना है इन बढ़ते हुए दामों को लेकर, हमारी सहयोगी ज्योति का रुख कर लेते हैं। ज्योति, किस तरह के रिएक्शन लोगों के आ रहे हैं सब्जियों के, क्योंकि दाम है लगातार आसमान छूते हुए नजर आ रहे हैं। श्वेता, लोगों के रिएक्शन भी जानेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ सब्जियों के भाव कितने हैं ये यहाँ के व्यापारियों से, दुकानदारों से जान लेते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर भाव क्या चल रहे हैं, क्योंकि ये भाव तो थोक के भाव है। जब यही सब्जी अगर कॉलोनी में पहुँचती होगी, दुकानों में पहुँचती होगी, तो इनके भाव 10 से 20 रुपये और भी बढ़ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं प्याज की एक दुकान पर मौजूद हूँ। यहाँ दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं। अभी प्याज के क्या भाव चल रहे हैं? 60 रुपए प्याज है 1 किलो। 60 रुपए किलो प्याज है। इससे पहले क्या भाव था? पहले करीब 40-45 रुपए था। तो अचानक से 15 रुपए भाव बढ़ गया। ये जो कोल्हापुर का आ रहा था वो बंद हो गया, अब खाली राजस्थान का ही प्याज आ रहा है, इस वजह से महंगा। अच्छा, और आलू का क्या भाव चल रहा है अभी? आलू अभी करीब 35-40 चल रहा है। तो अभी जो आते हैं ग्राहक, उनकी क्या डिमांड रहती है, किस तरह से वो आपसे बार्गेनिंग करते हैं? क्योंकि इतने भाव बढ़ चुके हैं और कोरोना काल चल रहा है, तो लोगों की जेब पर साफ तौर पर असर पड़ रहा है, तो ज़रूर आपको इनको बेचने में मुश्किल आती होगी। तो अब हर कोई की जितनी आमदनी कम है तो वो तो बोलेगा, जिसकी आमदनी ज़्यादा है वो तो बोलता नहीं है, बाकी महंगा ज़्यादा है। अच्छा, लहसुन का क्या भाव है? क्योंकि लहसुन एक ऐसी चीज़ है जो सभी सब्जी में मिक्स हो जाता है और एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, तो इसका क्या भाव चल रहा है अभी? लहसुन का 140 रुपये किलो चल रहा है, 1 नंबर माल है। 140 से 160, क्योंकि मैंने भी मंडी में 1 नंबर 140 है। अच्छा, 1 नंबर 140 भाव चल रहा है। सेकंड क्वालिटी है वो करीब 100-120 है। और ये भाव थोक के भाव है? थोक के भाव करीब 115-20 चल रहा है। उसके बाद 8% टैक्स लग जाता है। इसके बाद 8% टैक्स भी लग जाता है। हमारे को ज़्यादा 4-5 रुपये किलो भी मिलते हैं, हमारे ज़्यादा नहीं मिलते इसके। जी जी जी। लेकिन यहाँ से जब ये कॉलोनी तक पहुँचते होंगे, जब दुकानदार यहाँ से लेके जाते होंगे, तो वहाँ जाते जाते इनके भाव और भी बढ़ जाते होंगे। 10-15% तो बढ़ेगा ही। क्या है, यहाँ से किराया भी लगता है, 100 रुपये किराया लगता है, 50 रुपये भोजे वाली लेती है, फिर उसकी भी मार्जिन जो सारे दिन घूमता है। तो जैसे प्याज अभी 60 रुपए किलो आप यहाँ बता रहे हो, तो वो वहाँ पहुँचते वहाँ का तो देखो, कॉलोनी का तो पता नहीं वो क्या भाव बेच रहे हैं, पर अब 60 तो हमसे लेके जा रहे हैं दुकानदार। तो 70 तक पहुँच जाता होगा आराम से। 70 तो होगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि दुकानदार ने यहाँ के जो भाव बताए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। कोरोना काल में वैसे भी लोगों की नौकरी जा चुकी है, अधिकतर लोगों को साफ तौर पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में अगर जो आम तौर पर सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है हरी सब्जियों की, अगर वो भी महंगी हो जाए तो कैसे काम चलेगा? लोगों के बजट पे, लोगों के घर पर, साफ तौर पर जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। मैं कुछ और यहाँ पे जो ग्राहक आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनको इसका कितना फ़र्क पड़ा है, क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं। मैं दुकानदार से पूछूंगी इसका क्या असर पड़ा है, आप लोगों की आवक पर क्या असर पड़ा है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, महंगा तो हर साल ही होता है। हर साल महंगा होता है, लेकिन अभी कोरोना काल चल रहा है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व संकट के इस दौर से गुजरा है, तो अभी कितनी मुश्किलें आ रही है? वो तो है ही, वो तो सबके लिए ही महंगा हो रहा है। तो चलो मैं आपको सब्जी मंडी के अंदर लेके जाती हूँ श्वेता। वहाँ से ग्राहकों से जानने की कोशिश करेंगे, कुछ और दुकानदारों से जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल कि वहाँ क्या माहौल है। दुकानदार तो ठीक है, वो उन्होंने बताया कि क्या रेट हो गया है, कैसे टैक्स लगता है, किस तरह से महंगा हो रहा है, बाहर जाएगा कुछ और महंगा होगा, क्योंकि जो लागत लगती है वो भी उन्हें लेना है कमाने के लिए, कि 2 पैसे एक्स्ट्रा आए, इसलिए वो यहाँ से लेकर जाकर लोग कमाते हैं। लेकिन जो खरीदार हैं, जो सब्जी लेने पहुंच रहे हैं, क्योंकि आलू की बात करें, प्याज, टमाटर, ये तो बेसिक चीजें हो गई जो चाहिए, लेकिन हरी सब्जियों के रेट भी क्या आसमान छू रहे हैं। और लोग जो सब्जी मंडी पहुंच रहे हैं सब्जी खरीदने के लिए, उनके रिएक्शन जरा लीजिए। दुकानदार क्या कह रहे हैं वो तो हम जान चुके, लेकिन लोग जो पहुंचे हैं उनसे भी जरा बात कीजिए कि महंगी है सब्जी, मजबूरी है लेना, लेकिन शायद इसलिए पहुंच रहे हैं मंडी कि कुछ सस्ता मिल जाए कॉलोनी से।
श्वेता, मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर जो लोग सब्जी खरीदने आए हैं, आप ग्राहक हैं, सब्जी खरीदने आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जो महंगाई बढ़ी है, सब्जियों के भाव बढ़ गए, आपकी जेब पर इसका कितना असर देखने को मिल रहा है, कितनी मुश्किलें हो रही है? पता नहीं, मैं तो पहली बार ही आया हूँ। चलिए कुछ लोगों और से जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पहली बार सब्जी मंडी आए हैं। मैं वहाँ एक महिला दिखाई दे रही है, चूँकि महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है महंगाई के इस दौर में कि बजट को वो बैलेंस कर पाए। तो मैं एक महिला यहाँ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करूँगी कि इनकी जेब पर, इनके बजट पर कितना असर हुआ है। भाई साहब, आप बताएंगे कि आपको कितनी मुश्किलें आ रही है कोरोना काल में, सब्जियों के भाव बढ़े हैं? मैं खरीदता ही नहीं हूँ। तो बिना सब्जी के ही खा रहे हैं खाना? मम्मी खरीदती है। तो चलिए आपकी मम्मी से जान लेते हैं। हाँ बेटा, सब्जियों के भाव बढ़ गए हैं, कितना असर पड़ा है? बढ़ने मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे तो फारे पर नहीं बेचते बहुत सारी। अच्छा, आप अपने घर पर लगा रहे हैं? हाँ, मेरे तो बड्डा जितना ही बढ़िया। तो इन लोगों का कहना है कुछ लोग महंगाई को देखते हुए अपने घर पर ही सब्जियां उगा रहे हैं। जी जी, पहले के मुकाबले में सब्जियां काफी सस्ती हो गई है अब। पहले के मुकाबले सस्ती हो गई है अब। लेकिन मैंने तो मैंने पता चला है कि अभी ज्यादा महंगी हुई है सब्जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कम ही हुई है रेट। पालक 20-25 रुपए गड्डी आ रही है, आज 10-15 रुपए गड्डी आ रही है। पालक तो मैंने हमेशा ही देखा है, पालक और पुदीना आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है। मैं प्याज की बात कर रही हूँ। प्याज अचानक से अब 60 रुपए हो गया। आपको अगर आपकी कॉलोनी में पहुँचेगा तो 70 रुपए मिलेगा। आलू महंगे हो गए, प्याज ही महंगे हो गए। आपकी जेब पर कितना फर्क पड़ा है? जेब पर मैंने क्या 1000 रुपये महीने का फर्क पड़ जाता है। 1000 रुपए महीने की आप सब्जियां खा रहे हैं एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में खाना। तो चलिए श्वेता, मैं कुछ और स्थानीय लोगों से जो ग्राहक आए हैं उनसे जानने की कोशिश करती हूँ। आप बताना चाहेंगे कि बढ़ती महंगाई में, इसमें आप कैसे इस चीज़ को मैनेज कर रहे हो? आलू महंगा हो चुका है, प्याज महंगा हो चुका है। सही बात है, महंगा चुका है। आलू महंगा हो चुका है, प्याज महंगा हो चुका है। प्याज और आलू के महंगा होने से आपकी जेब पे असर पड़ा होगा ना? जितना कमाते हो उसका आधे से कम तो चला ही जाता होगा। हाँ, सारे चले जाते हैं, मैं कुछ भी नहीं बचता हमारे पास। तो जैसे कि एक महिला ने बताया कि जो वो कमा रहे हैं वो सारा ही खाना खाने या सब्जी खरीदने में चला जाता है। चूंकि महंगाई बढ़ चुकी है, कोरोना काल है, वैसे भी लोगों को काम कम मिल रहा है और उनके यहाँ से खर्चा ज़्यादा निकल रहा है। तो मैं कुछ और स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की भी कोशिश करती हूँ। आप देख सकते हैं हर तरफ सब्जियां ही सब्जियां हैं श्वेता, लेकिन इन सब्जियों की यहाँ दुकानों में भी लोगों का, चलिए देखिए, अब अलग अलग तरह के लोग होते हैं। किसी के लिए यही सब्जियां बहुत ज्यादा महंगी है, जेब पर असर डाल रही हैं, महीने का 1000 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है सिर्फ दाम बढ़ने की वजह से। तो कुछ लोग हैं जो घर में सब्जी उगाते हैं या फिर संपन्न है, उन्हें लगता है कि दाम बढ़े भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आमदनी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ज्योति, साफ नजर आता है कि महंगाई तो बढ़ी है। और ये आलू प्याज के दाम जिस तरह के दुकानदार बता रहे थे कुछ समय पहले तक कम थे और 15-20 रुपए का फर्क भी नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया ज्योति ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। वैसे तो प्याज कटने पर लोगों को रुलाता है, लेकिन इस बार बिना कटे ही कीमत के दम पर प्याज रुला रहा है, वो भी नवरात्र में, जबकि माना जाता है कि प्याज के दाम कम हो जाते हैं। इस बार दक्षिण पश्चिमी राज्यों में बारिश होने की वजह से उत्पादन और आपूर्ति दोनों पर फर्क पड़ा है। फिलहाल प्याज की कीमत 70 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है। होलसेल विक्रेताओं की माने तो सबसे ज्यादा प्याज नासिक में होता है और यहां बारिश की वजह से ज्यादा फसल खराब हो गई। इसलिए अभी जो प्याज आ रहा है वो मध्य प्रदेश और नागौर के थावला सहित आसपास के क्षेत्रों से आ रही है, और लेकिन उत्पादन कम है। हम प्याज आलू ये लेने आए हैं, और जैसे कि अभी हमने प्याज का भाव पूछा यहाँ पे, तो यहाँ कम से कम 70 से 80 रुपये किलो प्याज आ रहे हैं। और अभी 4 से 5 दिन पहले लेके गए तो शायद 40 से 50 रुपये के बीच में प्याज आ रहे थे। एकदम इतने भाव थे जो ना, पहले लॉकडाउन के कारण, महामारी के कारण पेमेंट आ नहीं रहा है, लोगों के पास पैसा आ नहीं रहा है और भाव इतने तेज़ हो रहे हैं। तो हर गरीब आदमी कैसे क्या खाएगा? छोटी छोटी सब्जी भी लेके जाते हैं, तो प्याज तो हर सब्जी में काम में आता है। तो बढ़ी प्याज की रेट 3 दिन पहले बढ़ी है, पहले थी 50, अब 60-70 हो चुकी है। क्यों बढ़ी है? क्या बढ़ने का कारण है लास्ट मंथ बरसात हुई थी, उस वजह से जो नई फसल थी वो सड़ गई है। इस वजह से वापस धीरे धीरे महीना 1.5 महीना लगेगा कम होने।